अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। जैसे कि आपको रिव्यू के शुरू में एक शायद फेंट सी सिंगिंग वॉइस सुनाई दी हो, तो ऑब्वियसली ये रिव्यू मैं अकेला नहीं रिकॉर्ड कर रहा। एज ऑलवेज आई हैव विद मी आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है हसन आपका? मैं ठीक हूँ। मैंने नोट किया आप आज एक कैमोफ्लेज सी ब्लैक एंड ग्रे शर्ट पहन के आए हैं। उसकी मैं वजह आज मुझे पता है। क्या है वजह? इसकी वजह ये है कि हम आज रिव्यू के बाद जा रहे हैं वैंग वैंग। हाँ, रमज़ान शुरू होने से पहले ये हमारा आखिरी वैंग वैंग होगा। अल्लाह अनलेस करे। कि हम नहीं, रमज़ान से हाँ, पहले, अनलेस कि आप कल भी जाना चाहते हैं। नहीं मैं कल जा चुका हूँ आप जा ऑलरेडी, चुके हैं जी। तो आज अब मैं आज दोबारा जा ट्वाइस रहे इन अ रो हैं कर रहा हूँ। हमारी मेरी उस पर रिक्वेस्ट पे। जी, लास्ट टाइम आप गए थे तो आपने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी और वैंग वैंग वाइट शर्ट इज़ अ बैड आइडिया। बैड आइडिया। उस पर पड़े छींटे, तो आपने सोचा कि आज मैं ऐसी मैंने शर्ट ऐसी पहनूं, पहनी है कि पता ही ना लगे कि पता ही चीटे ना हैं लगे या नहीं। छींटे। और अगर आप मेरी वाइट कुर्ते को देख के सोच रहे हैं हाँ, कि मेरे क्या आप चेंज दिमाग, करेंगे। मैं ऑफ कोर्स चेंज करूंगी। हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसे गई तो नहीं फिर आप ऐसे वापस तो ना आ नहीं पाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं अपने होगा आप को जी। जो पवित्रता नहीं है नहीं, वो तो नहीं हाँ, मेंटेन कर पाएंगी। पवित्रता से यार एक बात याद आई। बिल्कुल, मैं तो नहीं याद है आपको। नहीं, आप नहीं याद मुझसे ज्यादा आए। पवित्र कौन होगा? हीरा मंडी का एक गाना रिलीज हुआ है। पवित्रता से आपको याद भी आई तो हाँ, हीरा मंडी हीरा है। मंडी का एक गाना देखा मैंने। रिलीज हुआ है, शकलबंद। इंतहाई खूबसूरत। हम्म, यार खूबसूरत तो बहुत है। मुझे बल्कि मैं ये सोच रही थी कि संजय लीला भंसाली हैज एक्चुअली मेड हीरा मंडी लुक अ लॉट मोर ग्लैमरस देन इट एक्चुअली इज। मेरा मैं ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली बहुत बड़ा नाम है, बहुत जी। बड़े फिल्म मेकर हैं। मुझे ना ऐसा लगा वो गाना देख के कि देयर इज टू मच वीएफएक्स हैपनिंग। मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी टोटली रॉन्ग। संजय लीला भंसाली हमेशा से बहुत बड़े बड़े सेट्स लगाते हैं और उसमें बिलीव भी हाँ करते हैं और बड़ा हाँ। खर्चा वो करते हैं, और उनके देवदास के सेट्स बड़े मशहूर थे। हमेशा वो उस पर करते हैं, बट समहाउ ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि सेट यकीनन लगा होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, बट देन इट आल्सो अपीयर्ड टू आर्टिफिशियल टू मी। लाइक उसमें एक वो वाली एक जो होती है ना उनकी फिल्मों में, जैसे हम दिल दे चुके सनम आप देखें, तो एक उसमें एक ऑर्गेनिक ग्रैंड्योर होता है। हम्म। इसमें मुझे मेड अप लगा, थोड़ा सा फेक ग्रैंड्योर लगा। मुझे सिर्फ बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी ऑफ गोल्ड लगी, मुझे थोड़ा सा नहीं, मैं मोनोटोनस। बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जैसे जो कलर आप देख रहे हैं आसमान पे, ऐसा रंग तो नहीं होता ऑरेंज सा, मतलब। तो मुझे लगा कि दिस टू मच मुझे वीएफएक्स। नहीं लगा। खैर गाना बहुत खूबसूरत गाना है। खूबसूरत है, उसमें ऑब्वियसली आप हाँ देखें, अगर इतने ज्यादा लोग उन्होंने गाने या में इकट्ठे किए हुए हैं, सबके कोरियोग्राफी बहुत कोरियोग्राफी खूबसूरत जिस तरह से है, हुई हुई जिस है, वो तरीके सब से तो बहुत मूवमेंट जबरदस्त है। मूवमेंट बहुत खूबसूरत बहुत है। जबरदस्त है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने सहारा लिया हुआ हो सकता है और लिया होगा, डेफिनेटली लिया होगा। लेकिन मुझे खैर गाने की हद तक गाना बहुत खूबसूरत था। और ऑफ कोर्स है। बट ही इज समबडी यू एक्सपेक्ट ना कि वो, मतलब जो कि आपको लेट डाउन किया है नहीं लेट डाउन नहीं, संजय कि वो लीला भंसाली टेक्नोलॉजी के ने। बगैर भी ये ग्रैंडियर हाँ। दिखाते आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि संजय लीला हम्म, भंसाली को दिखाना नहीं आता। ठीक है। तो बट अगेन ठीक है, वो एक वक्त के साथ साथ ठीक है। चीजें तब्दील होती हैं। कब रिलीज हो रही है ये? फिल्म तो नहीं, आई थिंक इट्स अ सीरीज। सीरीज, हाँ मिनी सीरीज है ना। वी डोंट नो। मेरे ख्याल में एक स्लॉट निकाल लें, फिर एक रिव्यू में किसी में ऐड बियॉन्ड कर, बॉर्डर्स ही होगा वो तो। रिव्यू में भी ऐड कर सकते हैं, देख लेते हैं अगर पूरी। मेरे ख्याल है बियॉन्ड बॉर्डर्स ही होगा। ठीक है, पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज, पे क्योंकि ड्रॉप करेगा, एकदम ही करेगा। पूरी सीरीज देख के हम बियॉन्ड जी बॉर्डर्स कर लेंगे। जी। मैं सोच रहा हूँ कि आज के वैंग वैंग की एक्सपीरियंस को मैं क्यों ना व्लॉग कर लूँ। करना चाहिए आपको। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आप वैंग वैंग आमना के साथ जाते हैं हाँ तो आप व्लॉग करें उसे। हाँ। तो ठीक है, मेरी घड़ी और आपकी शॉल की कलर मैच हुआ हुआ है। मेरी शॉल जी, इससे पहले कि लोग पूछें पूछेंगे, कि आमना, मुझे मुझे लग गया पता कि लोगों ने पूछना है। लोगों ने पूछना है, मैं पहले ही बता दूं, ये मंटो की शॉल है। मंटो की और शॉल है। मंटो was very kind enough to send this for, I think, Women's Day, because it's got a lot of women's symbolism on it. It says Azad, it says Lily on a pool. Is that a laptop or a screen? It's a laptop, yeah. The laptop also. How It's is a that a symbol? Women's Day, and you know, kind of progression and education and everything. It's got pretty funky imagery actually. Culture bhi hai. There's a girl writing. There are flowers. काफी Nice, कुछ है nice, जी। nice. और लोगों ने बड़ा कहा कि जी आप जी आमना के साथ जाते हैं वैंग जी। वैंग, तो आप उसको मुझे जरूर लोगों ने बहुत ताने दिए कि आप हमेशा, हसन आपको लेके गए ले वैंग गए। वैंग, हसन लेके गए हैं। लेकिन आपने जो रील बनाई वो आपने तब बनाई जब आप हुमा और फरिश्ते के साथ गए। तारीख गवाह है कि मैं जब जब वैंग वैंग जी जाऊं आपको लेके जाऊं। आप, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं तो नहीं गया आपके बगैर। नहीं, आप कल गए थे मेरे बगैर।
मतलब है कि जब इस तरह का कोई प्लान बनाए, हाँ दोस्तों के साथ जाना है, हाँ तो मैं हमेशा आपको लेके ये बात सही है, ये हकीकत है, तो वह है, ये कुछ हकीकत बातें हैं, है, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत कुछ होती हैं। गलत होती मैं हैं। आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा वजन वैसे बढ़ा हुआ है हाँ रमजान शुरू होने से पहले। ठीक है, आई एम ऑफ बाय 2 किलोज, ओके। और रमजान शुरू होने लगा और रमजान में वैसे ही 2-2.5 किलो बढ़ जाता है वेट, बढ़ता है आपका वेट? हमेशा बढ़ता है। आपको बताया ना क्या रूटीन होती है आपकी? मेरी रूटीन होती है कि सहरी, क्योंकि ऑमलेट साल और में फ्राई एक अंडा। बार मैं चाहता हूँ जी, कि मैं पराठा अंडा ऑमलेट, जो मेरा पसंदीदा, ये पराठा अंडा ऑमलेट पराठा प्लीज फ्राइड एग और हाँ एंड पराठा फ्राइड एग एंड ऑमलेट। एंड ऑमलेट यार अलग अलग। इसके अलावा आपने कभी कोई अंडे की टाइप ट्राई की है मैं स्क्रैम्बल्ड एग खा लेता हूँ, घर पे? उबले हुए अंडे भी अक्सर, ठीक जब है, बहुत, मगर नॉट फॉर सहरी। नहीं सहरी पे तो फिर दिल सहरी तो चाहता है फिर ना ये कि देखिए, ये फ्राइड, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। फ्राइड दही खाते हैं आप दही साथ? भी मैं अक्सर जो ठीक है, है, ताकि क्योंकि मैं उम्र के इस हिस्से की तरफ जा रहा हूँ, जी पहुंचा नहीं हूँ जी लेकिन जी जा रहा हूँ, जी कि जी, मुझे लगता है कि दही खा लेना बेहतर है ठीक है शहरी में। ठीक है। फिर ऑफ कोर्स इफ्तार में हम्म, जो यूजुअल आपके पकवान होते हैं, जी द समोसे एंड द पकोड़े एंड जी द जी, फ्रूट चाट्स एंड द चाट्स एंड द दही ऑफ बड़े। कोर्स। आप मुझे याद है कि तरबूज बहुत शौक से आप तरबूज खाते मैंने हैं, खाना लेकिन रिसेंटली, अब तो तरबूज नहीं आपको अब नहीं मिलेगा। मिलेगा, खाना हाँ इसलिए शुरू कर दिया, वही बात है कि आप अपने आप को फौरन ही चटपटी चीजों से अपना गो के रोजाना, दिल यही चाहता है कि दिल ये चाहता है, लेकिन हाँ बेहतर ये है कि आप ठीक फ्रूट है। से अपना और रोजा, फिर आपने पढ़ी नमाज तरावी और फिर नमाज, डिनर? कि डिनर नहीं डिनर नहीं, नहीं, नहीं नहीं, फिर थोड़ी, एक ही गो में आप 2 अफ्तार? मील बहुत है भाई। दो में बहुत है, नहीं अब वैसे भी 6:45 अफ्तारी शुरू होगी। ये तो देखे, मैं हम्म, तो 20-21 घंटे की इंटरमीडिएट करता जी हूँ बिल्कुल यूजुअली, बिल्कुल, और ये तो 12-13 घंटे का रोजा है। हाँ हाँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 13 घंटे का रोजा, इसका मतलब है अफ्तारी भी सहरी भी, वॉक इन द पार्क, और तो मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, हाँ, और ये तो ज्यादा और क्या खाना चाहिए, होगा आम दिनों के और क्या मुकाबले में। चाहिए, सही बात है। तो इसलिए है कि सब अपना अपना जो है, आप लोग ऑब्वियस, अब तक तो रमजान शुरू हो चुका होगा, या आज सहरी पहली वो तरावी होगी आज शायद हम्म, मंडे को, जी इंशाल्लाह। जी तो इंशाल्लाह भाई यार, ऐसा। ये भी इस बात पे भी थोड़ा मैं चाहता हूँ, एक पब्लिक सर्विस हो गया यार, जी कि अपनी डाइट का भी ख्याल रखें रमजान में, जरूर जी। या छोड़ दें, एक महीना है यार, चिल करें। नहीं दो डाइट, दो अब ना, आप कौन सा स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करती हैं? एक है कि यार चिल करें, रमजान है, हाँ ईद तक रिलैक्स करें। हाँ, एक है यार कि अच्छा नहीं यार, पूरा साल मैं नहीं इस स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करती हूँ कि राउंड द ईयर मॉडरेशन होनी होनी चाहिए। चाहिए, खाने का जो जोर है वो रमजान में नहीं होना चाहिए, नहीं होना जो कि होता है। खाने पे जोर होता है रमजान में, जो कि नहीं होना चाहिए। चाहिए। सेलिब्रेशन भी तो है ना, हम सेलिब्रेट भी करते सेलिब्रेशन हैं है अपनी। वो शुक्राना होना चाहिए, जी, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। फॉर मी इट्स अ मंथ ऑफ ग्रेटिट्यूड, रिफ्लेक्शन, कहाँ आप क्या ज़िंदगी में गलत कर रहे हैं, ऐसे उसकी असलाह कैसे हो सकती है, एट्सेट्रा। इस बात से मुझे याद आया, याद आया आपको? गलतियों और इसलाह पे। इस्लाह पे जी, क्या गलती की आपने? मैंने अभी कोई 2 दिन पहले एक फैशन फोर्टनाइटली का एपिसोड हाँ हाँ पब्लिश किया हाँ हाँ। अंबानी वेडिंग पे। ओ, उसके बाद हमें इतनी गालियां पड़ी है? मुझे और ताबिश को जी, इसलिए कि यार मेरा वाकई जेन्युइनली ख्याल था कि लोग अब तक अंबानी वेडिंग से तंग आ चुके होंगे। तो मैंने और ताबिश ने सोचा कि एक छोटी सी एपिसोड कर लेते हैं, जस्ट राउंडिंग इट अप एंड जस्ट गिव पीपल अ फ्लेवर, और फेवरेट लुक्स कर लेंगे और बस। मैंने फेवरेट लुक्स करीना की, ताबिश ने 1-2 की, हमने 15-20 मिनट की एपिसोड करके ख़त्म कर दिया। लोगों ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने, इतने सेलिब्रिटीज थे, इतने लोग थे, आपने तो कोई लुक ही डिस्कस नहीं की, तो ये क्या वर्स्ट एपिसोड एवर, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ वी आर शूटिंग अनदर पार्ट 2। वीडियो जी। अब मैंने कहा लोगों को ये मैं कह दूं कि दिस वाज एक्चुअली द प्री एपिसोड to the episode on the Ambani wedding. ठीक They है, will get a longer episode in a day or two. मुझे माफ कर दें, मैं आपके जज्बात को ना समझ पाई। ना समझ पाए, हाँ, समझ ना पाए देखिए मैं सोचने वाले इंसान हूँ। यार, लेकिन वो इंसान ही क्या, कि जो बात को समझ के, फीडबैक को अब्सॉर्ब करके हाँ और उसको मैंने किया, एड्रेस ना करते। मैंने किया, यार ये देखें आप, ये बात ये होती है। और इसी तरह इंशाल्लाह अंबानी भी जबकि मेरा फीडबैक, पैक था स्केड्यूल। मैंने कहा पैक नहीं था, यार, मैं पैक हुआ हुआ था, कैंसिल की 2 चीजें। पैक हो गए, ऐसे सूटकेस में तैयार था वो। हाँ, और मेरी और वीडियोस स्केड्यूल हुई हुई थी, फिर मैंने कहा रुक जाए रुक यार, जाएं ये हम पहले इनको जो प्री एपिसोड भाई, जो लोगों को चाहिए वो देना वो हमारा दें, फर्ज है। वो दें। तो आ रहा है जी आपके पास आ फिर रहा एक और रहा, एपिसोड जी। ठीक हो गया, सारी बातें हो गई। रमजान की आपको मुबारकबाद। होपफुली अब तक अनाउंसमेंट हो चुकी होगी। पिछली बार उन्होंने अनाउंस किया रात को 11 बजे जी कि जी कल रोजा है। जी तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो,
क्योंकि हम 12-21वीं सदी में पहुंच चुके हैं हम्म। और अब तो बहुत सारी चीजें हमें पता चल गई हैं, शायद रोयत हिलाल कमेटी नहीं पहुंची अभी। साइंस की मदद से हमें पता लग जाती है नहीं चीजें। नहीं, वो पहुंचना चाहते। तो जहाँ पे पूरी दुनिया और जो कि बहुत और सारे मुमालिक हैं जो कि वो भी मुसलमान हैं और वो भी इस्लाम को फॉलो वो करते भी हैं, रोजे रखते हैं। वो भी रोजे रखते हैं और उनके चांद निकल आते हैं टाइम से और उनको नजर आ जाते हैं या उनको समझ लग जाती है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारी रोयत लाल कमेटी है, क्योंकि वो बड़े शौक से हॉट रिव्यू देखते हैं सब, अभी जी बैठे हुए होंगे अपने अपने दूरबीनें लेके, दूरबीनें लेके साथ अभी में यूट्यूब पे लगाया होगा, तो अगर जी मेरी आवाज किसी के कानों में गूंज रही है तो मैं तो आपसे प्लीज हमें रिक्वेस्ट करता ख्वार हूँ, ना करें। इधर वे हाँ चांद नजर आया है या नहीं आया, सानू 7-8 बजे दस दो, क्योंकि हमेशा पढ़ने जाते हैं 8:30 बजे, तो साथ ही हम तरावी पढ़ लें और हम इजी जी हो जाए। जी। ये नहीं है कि रात को 11-12 बजे आपको एकदम ख्याल आया कि जी अगर 11-12 बजे हो अनाउंसमेंट तो क्या उस वक्त तरावी होती है? जी पिछले साल ऐसे ही हुआ है, अच्छा, रात 11 बजे तरावी हुई। 11:30 बजे, जो राइट मुझे जहाँ राइट तक याद है 11:30 राइट। 12 बजे तरावी हुई पिछले साल। फिर बड़े लोगों की ज़ाहिर मिस भी हो जाती है क्योंकि वो तो जी। फिर सो गए। और तरावी इज बेसिकली कि 30 दिनों में आपने कुरान शरीफ खत्म करना होता नहीं है। देखें, अगर आप इसको, मैं कोई मुफ्ती या आलिम तो नहीं हूँ, नहीं, लेकिन आप आखिर हर लेकिन साल आपने चूंकि सवाल पूछ आप लिया, हर साल तरावी तरावी पढ़ते नफली हैं। इबादत है ठीक है, और जमात से पढ़ना भी कोई वो नहीं है, मतलब घर पे भी पढ़ सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जमात से नहीं होती थी तरावी। ठीक है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ठीक है उन्होंने देखा कि जब लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, कुछ जमात में पढ़ रहे हैं, कुछ अलग पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया यार कि बेहतर ये है कि आप जमात से पढ़ लिया करो, ठीक है तो इसलिए अब जमात से तरावी होती है। ठीक है ठीक है। और तरावी कुरान शरीफ का एक सेपारा रोज। जो अमूमन जो तरीक़ेकार है वो ये है, अब जैसे होती है कि रोज़ एक सवा पारा वो पढ़ते हैं और वो पूरे रमज़ान में कुरान पाक ख़त्म करते हैं। 27वीं शब होती है उस पे जाके दे एंड राइट पूरा कुरान पाक की तिलावत ख़त्म होती है, राइट। फिर 27वीं शब की मुनासबत से कुछ ठीक है होता है। ठीक है सो दैट्स द प्रोसेस ठीक दैट है इज़ फॉलोड, ठीक है ठीक है बट इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी। ठीक है, समझ गई। I've come to realize over the years that it's a good, like वो आपको ना उस जोन में लेके आने के लिए it's a very good activity। आप एक घंटा आप जब लगाते हो and आप सुन रहे हो तिलावत, और अम्मी अब्बू पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह से कुरान। तो मेरी भी एक रिवायत बन गई है कि जब मैंने कोई किसी चीज़ की उम्मीद करनी हो या मन्नत माननी हो या कुछ भी, तो मैं बिस्मिल्लाह से कुरान ख़त्म करती हूँ। तो रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि रोज़ एक सेपारा पढ़ के 30 दिनों में मैं बिस्मिल्लाह से कुरान शरीफ ख़त्म कर लूँ। मेरे एक्सपीरियंस में उसमें बहुत बरकत है, बहुत नहीं ज़्यादा। बिल्कुल है, वो किसी किस्म की इबादत भी आपकी ऑफ कोर्स बरकत ही होती है उसमें। नहीं अच्छा है, करना चाहिए यार, जो जो जितना कर सके, जो जिसको जितना अ, नसीब हो ज़रूर करना चाहिए। जी। और इबादत की जहाँ बात हो रही है, इबादत की तो बात, काम जो है वो भी काम भी इबादत। इबादत की एक हमारे एक ज़माने में मैं वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे कमाल सिद्दीकी साहब मेरे मेंटोर, मेरे एडिटर, तो वो यही मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं कहा कमाल साहब मैंने तरावी पढ़नी है यार, तो मुझे ज़रा जल्दी कोई नाइट शिफ्ट का आगे पीछे करें। तो कमाल साहब ने कहा कि वो वॉलेट है आपके पास? मैं कहा जी कमाल साहब है। उन्होंने कहा निकालें 100 का नोट, या पता नहीं उन्होंने अपने वॉलेट में से 100 का नोट निकाला, मुझे दिया और बोला ये पढ़े ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था हसूल रिज्क एन इबादत है। तो मैंने कहा ये तो कमाल साहब ने मुझे चारों शाने चित कर दिया। उन्होंने कहा कि हसूल रिज्क जो है वो भी इबादत है, जी बिल्कुल। क्योंकि हम हसूल रिज्क के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिनको समझ ना आया हसूल रिज्क कामना क्या होता है, जरा उर्दू आपकी बड़ी। हसूल रिस्क का मतलब है बेसिकली काम, रिस्क कमाना। रिज्क कमाना, रिज्क जी। इज रिज्क की अंग्रेजी क्या होती है? पैसे, मनी। रिज्क इज योर क्या होता है रिस्क? रिस्क का होगी कोई टर्म? सस्टेनेंस सस्टेनेंस, मेरे ख्याल है सस्टेनेंस। ऐसे कुछ ही होगा। आज हम ख्वातीनो रात इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू और करने के लिए। इंट्रोडक्शन में ही ये आपको वार्न कर रहे हैं कर दे कि 3 ड्रामे हम रिव्यू करेंगे। 3 करेंगे, 3 ड्रामों की दो एक साथ आई, 2 तो करेंगे, 6 किस्तें हम रिव्यू 6 करेंगे। अब्दुल्लापुर का देवदास आपको आज नहीं मिलेगा रिव्यू में, वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह बुध की रोज। और बुध को अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको मिल जाए रमजान के ड्रामों के रिव्यू, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अगर पहला रोजा मंगल को हो जाता तो मंगल की रात को रमजान के पहले ड्रामे आना शुरू होंगे। जी। तो बुध को आपको रमजान के ड्रामों का रिव्यू नहीं मिलेगा, रमजान के ड्रामों का रिव्यू मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला जुम्मे को। जी।
और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा हमारी एक वीडियो जो कि मैंने प्रीव्यू की, बड़ी जबरदस्त, बड़ा उसमें ह्यूमर है, बड़ा मजाइया, हमारी कौन शहजाद सी? नवाज के साथ कुछ गप्पे लगी, ओके, अच्छा गौर प्रीव्यू के किया साथ आपने? मैंने किया, उसको प्रीव्यू ऑलराइट, किया। उसकी एडिट में मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी गुंजाइश है, तो ओके, शायद आज कल संडे को आपने ना देखी हो तो कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको वो वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। बड़ी मजे की हमारी अच्छा, हाँ गपशप नाइस हो रही है। नाइस, शहजाद नवाज वाज क्वाइट इन हिज एलिमेंट, he तो was उनका ह्यूमर मुझे बड़ा पसंद आया, indeed। तो आई एम श्योर आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे उसको, हमारी जो गपशप हुई है यहाँ पे। वीडियो को, हाँ, जी तो वो वीडियो इंशाल्लाह आपको कल देखने को मिलेगी। जी, ठीक है आपने। ऐसा ही है। ऑन दैट नोट ख्वातीनो ज़ात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामों के रिव्यू का सिलसिला शुरू करेंगे, और 2 किस्तें जाने जहां की, 2 किस्तें अखाड़ा की, और 2 किस्तें हैं खई की, खई 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 की। खई विल सी खई यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। खई खई। जी आमना, सर, खई से शुरू करें क्योंकि है ही नहीं। करें ना फ्लैशबैक करें फिर, दे फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक। आमना, ये कहानियां शुरू होती पहाड़ों में, पहाड़ों में, जहाँ पे एक शादी, एक लड़की जो है वो अपनी माँ बाप के साथ और अपने भाइयों के साथ आती है वापस बाहर के किसी मुल्क से, अमेरिका से, अमेरिका से, जी। और बस वो यही कहानी है बस। जी। क्या मैं अब शुरू हो जाऊंगा तो फिर हमारा पूरा वक्त निकल जाएगा। तो इन दो एक साथ में कुछ नहीं हुआ, आगे सवाए चलें। इसके नहीं, दो एक साथ में कुछ नहीं हुआ सवाए इसके कि दुराब खान जो है उनको फॉलोज का अटैक होता है, तो उनको एक टिकटॉक किस्म की पैरालिसिस होती है, जिसमें कभी तो उनका लेफ्ट बाजू काम कर रहा होता है और कभी नहीं कर रहा होता। अगर आप नोट करें तो जब वो घर आते हैं 24वीं किस्त की शुरू बिल्कुल में, ठीक ठाक आते हैं, ठीक ठाक आते हैं, कहते भी हैं सबको और उन्हें पकड़ा भी होता है, हाँ। लेकिन जब वो बिस्तर में लेटे होते हैं और जब वो ग्लास पकड़ने की कोशिश, उठने की कर रहे होते हैं, तो उनसे उनका ऑपरेशनल नहीं होता। तो मैंने सोचा ये वो फॉलोज है जो आता जाता रहता आता है जाता है। फ्लैशबैक की तरह। जी डॉक्टर ने कहा था ना कि कभी कभी ठीक हो जाता है और हाँ, कभी कभी नहीं भी ठीक होता, नहीं भी ठीक तो उसका होता। मतलब उनकी बॉडी ने ये समझा शायद कि कभी कभी ठीक हो जाए हाँ, और कभी कभी खराब हो जाए। बॉडी ने सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। बॉडी ने उसको ऐसे ही समझा, बॉडी ने कहा कि कभी कभी ठीक हो जाएगा, कभी कभी जी नहीं होगा। जी, जंदाल खान जो है वो उनके कब्जे में है, और जो हमारा बादल है वो फ्यूजिटिव की तरह इधर उधर मारा मारा फिर रहा है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा, नोबडी इज पुटिंग 2 and 2 टुगेदर एंड सेइंग कि जो उसका साथी है वो बादल है। वो कहता है इसका साथी अकम्प्लिस जो है ना वो भी फायर है, वो नहीं मिला। हर कैरेक्टर के हर सीन के साथ एक फ्लैशबैक आपको मिला इन दो के साथ में। अच्छा, अब क्या उन्होंने किया है, क्योंकि उनके पास खत्म हो गया कि तरीका, और क्या करें। हाँ, फ्लैशबैक की रेलेवेंस भी नहीं है अब, नहीं बस ये एम ही फ्लैशबैक है कि यार कि डाल दो, बस कोई भी किसी का रिलेटेड फ्लैशबैक है ना चला दो, रेलेवेंस कोई नहीं उन फ्लैशबैक्स की, नहीं, रेलेवेंस निकाल लेते कोई हैं। इक्का दुक्का की होगी, बट बीच में ऐसे भी फ्लैशबैक चले कि जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसकी उससे कोई फ्लैशबैक से रेलेवेंस नहीं है। कोई रेलेवेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। बरेरा का आपने पूरा फ्लैशबैक चलाया, आपने जमदा का हर सीन से पहले फ्लैशबैक चलाया। आप क्यों कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में? क्या हुआ? इतने पैसे कमाए हैं जियो ने, वाह, आप क्या बात कर रही हैं आप। कमाए हैं। ये 2 किस्तों में काम कितना नया लगा होगा, कॉस्ट जो होगी एपिसोड बनाने की। इबादत की है जियो ने। क्या आपने पढ़ा नोट पे? हसूले रिस्क है, इबादत है। ये तो हसूले रिस्क किया। हसूले रिस्क उन्होंने किया, इतने पैसे जियो ने कमाए, गाली मुक गई फिर। और इन जो पैसे कमाए हैं जाहिर है इससे वो खर्चे पूरे होंगे, तो आप जी, क्यों ऐसे इस तरह जी। करते हैं, डिमीन करते हैं उनको, आप कहते हैं कि यार के फ्लैशबैक चलाए। I'm actually genuinely like really bored with Khai now. Really bored with it. It doesn't matter. It doesn't matter. Yeah. It doesn't matter to anyone. Yeah, it doesn't matter. It doesn't matter. It's only when you're praising a drama, everybody's like, oh ठीक है, हमारे ड्रामे की तारीफ हो। तारीफ हो रही है। जब आप उनको ये कहना शुरू करेंगे फ्लैशबैक, ये वो बोलेंगे we don't care. We don't care. आप- They evidently don't care. हाँ, they don't care. They evidently don't care, and yeah. But They don't care. so let's They've not- ruined the drama. They've ruined the drama. They've completely they've destroyed ruined the it. drama. They've made sure that none of these performances are celebrated because it'll go down in a bad drama, Yeah. and one that has been stretched unnecessarily. Nobody's going to remember Khai as a good drama now. No, nobody's going to remember Khai as a good drama or as a really groundbreaking, different landscape, No. or as for Wajahat Hussain as a great director. नहीं. or- Which is unfortunate which is really because he's worked unfortunate. hard. Yeah. बड़ी मेहनत उन्होंने की है, नजर भी आ रहा है उन्होंने मेहनत की है, लेकिन हम किसको ब्लेम करें? Or Dure for a good performance, which नहीं, दूरे की it's not- परफॉर्मेंस अब इम्पैक्ट ही नहीं रखती। impact नहीं रखती, कुछ भी नहीं impact रखता, बिल्कुल। जी। तो क्या ही कहें इस बारे में। मूविंग ऑन टू अखाड़ा। अखाड़ा।
जी, क्या कहना चाहेंगे आप अखाड़ा के बारे में? अखाड़ा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो जो इनको झंझोड़ा गया जिस वजह से, जी, और उसके बाद जो एकदम तब्दीली आ गई कि वो कब्जा छुड़ाने वाले माफिया बन गए अंकल, और वो हमारा हीरो जो है वो वापस रिंग में चला गया है, जी। तो ये एक बड़ी तब्दीली थी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि जिस वजह से हुआ वो बात बिलीवेबल थी या नहीं थी, बट जिस तरह से ये एग्जीक्यूट हुई थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब ये क्या हुआ It है, was like they were waiting for something to happen for this to happen. या rather than it the thing happened and then they And changed. then they changed. हाँ, नहीं, अखाड़ा का प्रॉब्लम ये है, अखाड़ा की अच्छी बात ये है कि जो कहानी है उसका उस मतलब कोर उसका बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी कहानी है, खास तौर पे जब वो गांव में शुरू हुई थी और एक्चुअल अखाड़े से शुरू हुई थी, और जब सुल्तान लड़ रहा था और सुल्तान की मौत तक, इट वाज ऑल वेरी फाइन। दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी स्ट्रांग। आई थिंक जो हाकिम अली पहलवान का जो हाउस होल्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, वो परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग है वसीम अब्बास साहब की। फिरोज इज डन एक्सेप्शनली वेल, ही इज रियली Very रियली well. वेरी वेल डन एज दिलशेर। उसके बाद आपकी जो हिना अफरीदी का कैरेक्टर है वो भी बहुत बिलीवेबल है, बहुत वेल परफॉर्म्ड है। एंड द सेम गोज फॉर सरा। ये जो यूनिट है ना ये बहुत स्ट्रांग है इनकी। सॉरी, लेकिन हिना आफरीदी जो कैरेक्टर है रेशमा का, जब वो कॉल करती है एंड में, तो वो कहती है अच्छा मैं उसको फोन करती हूँ, रुस्तम को रुस्तम को। क्यों फोन करती हूँ रुस्तम को? कि ये ना वो अगर तो वो दिलशेर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही होती तो समझ में आता, बट क्या आपको इन दैट मोमेंट लगा कि वो रुस्तम को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है नाउ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको के ऊपर रुस्तम की असलियत खुल गई है? नहीं, नहीं, देन व्हाई इज शी कॉलिंग रुस्तम? मे एंड बी ऑब्वियसली रुस्तम वुडंट पिक अप, मे बी कोई रेजिडुअल फॉन्डनेस हो उसके लिए, आई डोंट नो। but that didn't Doesn't sit make so with me. so that is the flip side. Now the flip side of Akhada is that a lot of things don't make sense. They're not convincing. Story में plot lines ऐसे हैं, minute plot lines that don't make sense. For example, Mr. Shahnawaz का anti पहलवान होना because his wife Faiza, who is not alive anymore, she had an affair with a पहलवान or a wrestler before she was married, as we've learnt now in this episode. ऐसा नहीं है कि she was cheating on her नहीं, हमें husband. पहले भी पता थी, मुझे नहीं रजिस्टर हुआ था, पहले भी पता मुझे नहीं, ऐसा नहीं कि वो मतलब है, तो ये doesn't make sense at all. मतलब पहलवानों ही से ही क्या प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल। एंड इन दैट केस रुस्तम जो कहता है सितारा को कि मैंने फाइट भी नहीं छोड़ी और तुम्हें भी पा लिया, तो इसका मतलब है कि ही इज ओके विद रुस्तम मैरिंग सितारा। Exactly. And if he's a mercenary and he's doing it for money, तो that indication should come forth. वो नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, तो वो है। दूसरा कि जो रुस्तम का हाउस होल्ड है चौधरी साहब का, वो जेल नहीं करता मेरे साथ। रुस्तम एक तो मुझे समझ नहीं आती, बार बार मुझे उसकी नीली आंखें समझ नहीं आती। यू सी, विजुअली इट हैज़ टू बी कोहेरेंट, तो वो कोहेरेंट है ही नहीं। कोहेरेंट कोहेरेंट इट शुड बी विजुअली कोहेरेंट, वो नहीं है। कोहेजन है ही नहीं बिल्कुल भी उस घर में। जो माँ है वो उठते बैठते उसको कहती है कि रियलिटी चेक देती है कि तुम्हारे साथ ये सजा हुई है, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। पहले वो सुल्तान की ताने देती थी, अब ये देती थी। जो चौधरी साहब हैं वो अजीब टेंजेंट पे चल रहे हैं, वो अब उसको, इट डजंट मेक सेंस। रुस्तम जो है वो आधा एंग्लोसाइज्ड है, उसको क्यों भेजा मुझे नहीं समझ आती। नहीं, अब सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें जो थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस, अशरफ जो था वो चाय वाला था, जी। मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी तक पिछले सीन एपिसोड तक वो चाय बेच रहा था, Hmm. ऑल ऑफ अ सडन ही हैज अ जिम नाउ Yeah. एंड ही इज ट्रेनिंग पीपल। Yeah. व्हाट चेंज्ड? मतलब जो ठीक है Yeah. उसने उस Nothing changed in his life for him to take the step. It was Dilsher's story. What changed in his life? and his wardrobe keeps changing, sometimes he's wearing a Ray-Ban Now and he's wearing Adidas, Adidas. He's wearing साथ ही वो Adidas. शलवार कमीज और गले में वो हाँ। परना डाल के तो वो चला जाता है शाहनवाज साहब से मिलने, खेड़ी पहन के, चप्पलें पहन के। मतलब it's like what's happening with this character? Who is he? Is No, he and that? how Is he does he this? feel that Shahnawaz, with all his hatred for him, will listen to him and accept Dilsher? I mean, what are you thinking, man? And if Dilsher goes and fights वो जो Yeah. पहलवान जिसने मारा था सुल्तान को, what was he thinking? अब वो जेल में जो आ गया अगर, Yeah, yeah. तो what was his grand plan? जो वो सिरा का किरदार भी कहती है कि मैं तुम्हें देसी घी जो भी जेल में पहुंचाऊंगी। डिड ही नो कि उसको उसको मार के जेल जाना है? और अगर उसको जेल ही जाना है तो मतलब व्हाई, मतलब व्हाट वाज दैट प्लान? शॉर्टली सा प्लान So था। it's all over the place. और बीच में yeah. आपने वो जो दिखाया कि रुस्तम का फोन आपने चोरी कराया है या उसको किडनैप कर लिए, क्या वो क्या अच्छा, था? मेरा ख्याल था for a second that रुस्तम मर गया है. And I was like, okay, that's a really bold move कि इसका फोन चोरी हुआ है, सुबह तक घर नहीं आया, खून आपको नजर आ रहा है, कोई चीज, वो मर गया है.
मैं कहा अच्छा यार अब स्टोरी चुपकी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता. It was very choppy. It was very choppy. एग्जीक्यूशन नहीं सही हुई, हमारा हर हफ्ते यही हाँ. बात करते हैं. दूसरी बात यार, ये मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ और मुझे बात ही करनी अच्छी नहीं लगती बिकॉज आई एम नॉट एन एजिस्ट एट ऑल. बट द थिंग इज दैट as fond of Sonia Hussain I am, and I really am. I think she's a really talented actor. हमने इनके ड्रामे देखे हैं. मोर बहारा में she was so good. यहाँ पे भी एक्टिंग में तो यहाँ फ्लॉ पे नहीं है. It's very difficult to see her as a college going student. And that doesn't necessarily mean कि अगर एक actress अपनी 30s में है या late 20s में है तो वो can't pull off a student role. She can. But her styling does nothing to help and support her. Because वो बहुत over the top styling है. It makes her look older. नहीं, मैं तो एक्टिंग की बात करूँ, स्टाइलिंग तो ठीक है. नहीं लेकिन दोनों चीज़ें नहीं, उनकी synergy नहीं बनती. एक्टिंग अच्छी है ऑफ कोर्स, लेकिन यू कांट टेक वन थिंग अवे फ्रॉम द अदर. यू सी, आप एक्टिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो देख भी तो रहे हैं ना. तो वो है ओवर द टॉप. अब वो जो एक सीन में जब वो जिम जाती है और बाप लेने आता है जो उसने रिबन्स बालों में लगाए होते हैं, वो प्रोबेबली इसलिए कि वो यंगर लगे, नहीं लग रहा है, इट जस्ट लुक्स मेसी. सो एंड फिरोज ऑन द अदर हैंड, Feroz is fine I feel, because he's not shown to be a college student or anything, he's right? studying. वो तो ड्रॉप आउट है तो वापस गया है. ये आपको दिखाया गया है कि वो ड्रॉप आउट है, उसका कोई एज नहीं, ब्रैकेट बट नहीं बना फिरोज को हुआ. क्रेडिट इस बात का जरूर जाता है, ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड जितना Exactly. लीन हुआ है, ही Exactly. इज लुकिंग यंग. देखिए मतलब मिसाल, मैं फिरोज को देख के मुझे लगता है somebody in his 20s. एग्जैक्टली. देखिए अब आमिर खान डिड 3 Idiots, right? And he was not young when he did it, but he lost so much weight and his wardrobe was like created to make him look like a university student. आप he carries it off. तो आपको थोड़ा सा स्टाइलिंग पे एम्फोसिस देना पड़ता है if your casting is difficult. You know, कभी कभी आप कहते हैं कि यार इस एक्टर की बहुत अच्छी एक्टिंग है, जो कि सोनिया की है, we want her in this role, so then you design her accordingly. But the way it's been designed, you know, the high heel shoes, the kapde, the hair, the constantly curly hair, the blow dried and the tongs and the makeup, it's too much. It's too much. मैं तो एक्सप्रेशन और अदाकारी के हवाले से कह रहा था. I can't separate the two. For me it's a whole package, and the same applies to Rustam. The same applies to the Rustam. blue eyes. The blue eyes, it doesn't make sense. Doesn't make sense. हाँ, जरूरत क्या जरूरत है, मतलब काली आंखें यही बात है ना, क्या जरूरत है? क्या काली आंखों में प्रॉब्लम क्या था? आपने एम ही एक चश्का डाल दिया. या फिर आप ब्लू आइड कोई एक्टर को हायर कर लेते हैं एज अ मदर. If it had been a Hina Bayat or somebody who's got Atika light Odo. eyes, or Atika Odo who's got light eyes, I would have said okay, he's got blue eyes because his mother's got blue eyes. फिर भी शायद इतने piercing blue ना होती हैं, लेकिन चलो मतलब हाँ, इतनी ब्लू कि आप कहेंगे कॉकेशियन ब्लड किधर से आ रहा है भाई. अच्छा, ये एक Blood बड़ी line में. इंटरेस्टिंग चीज है. हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि आपने वो दिखाना होता है कि जो थोड़े से मतलब ग्रीन आईज और गोरे चिट्टे हो तो वो नेगेटिव ही होते. क्या मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ब्लू क्यों आंखें? Why are Rustam's eyes blue? क्यों? why are his eyes blue? what is the thought behind it कि यार कि Yeah. इस कैरेक्टर की आंखें हमने ब्लू करनी. ये बात है. जैसे जब मैंने इंटरव्यू किया था अवैस सुलेमान का, who's playing फराज, he said कि भी 2 सीन शूट करके मुझे कहा कि निकाल दो क्योंकि बाल घुंघराले नहीं है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्ल्स होने चाहिए थे. बट ड्रामा हिट हो गया. उसके बाद जब उन्होंने बाद में शूट किया क्रॉप क्रू कट के साथ, उन्होंने शूट कर लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा. तो मतलब व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दीस थिंग्स? व्हाट्स द प्रोसेस? यू सी, आप सोचते हैं कि यार एक ड्रामा बन रहा है, उसकी कोई रीडिंग्स हुई होंगी, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई होगी, उसकी लुक्स पे बैठ के बात हुई होगी. फेक टैटूज तो चलो समझ में आता है कि आपने दिखाया कि जी एमएमए ठीक है, टैटू ठीक है, दैट्स फाइन. एग्जैक्टली, दैट्स फाइन, दैट वर्क्स. तो बस टैटू की एक्सटेंशन है ब्लू आईज और नहीं, टैटू की एक्सटेंशन तो नहीं है. हाँ, उन्होंने कहा कि यार ये टैटू है तो नहीं, टैटू की ऐसी क्या रेलेवेंस है? टैटू की और ब्लू आईज की क्या रेलेवेंस है? मुझे नहीं पता, कुछ सोचा कोई नहीं है, कोई नहीं है. तो अखाड़ा का ये प्रॉब्लम है कि इस किस्म के छोटे छोटे फ्लॉज हैं दैट एक्चुअली हैम्पर योर एंटायर व्यूइंग एक्सपीरियंस. ऐसे तो और कोई चीज़ नहीं, इट्स अ गुड स्टोरी. नहीं, मैं जैसे दोबारा ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिरोज़ की परफॉर्मेंस अगर आप देखें बहुत अच्छी थी. और फिरोज़ ने जितनी मेहनत अपने ऊपर की है, एक वो जेल वाला सीन, यू नो,
वो था, बिल्कुल it was very नहीं good. यार, जब वो देख दरवाजा खोलता है और वो आगे रुस्तम और वो हाँ, वो भी चौधरी बहुत अच्छा सीन था। खड़ा होता है, तो वो जो गुस्सा उसको चढ़ता है, अब वसीम अब्बास साहब की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, उनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी थी। बहुत बहुत सरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जब वो उसका झुमके उतार रही होती हाँ, है, जब झुमके वो बड़ा उतारे। पावरफुल सीन था। हिना की भी परफॉर्मेंस आप नहीं कहेंगे नहीं ठीक है, नहीं मैं ठीक डिसएग्री है, जरूर कर रहा हूँ कि वो फोन कर रही है, किसको कर वो रही तो है, बट फिर स्टोरी और हाँ, डायरेक्शन है वो ना। तो राइटिंग में है, हाँ, लेकिन अगर एज एन लेकिन एक्टर आप कास्टिंग देखें, बिल्कुल ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बिल्कुल सिमिलरली नजर की अगर आप परफॉर्मेंस देखें या बिल्कुल शहजाद बिल्कुल नवाज की बिल्कुल देखें, तो बिल्कुल। परफॉर्मेंस में आप ये नहीं कह सकते यार कि वो क्या मतलब है कि थकी हुई परफॉर्मेंसेज नहीं नहीं है, थकी ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं। इट इज ऑल इन द एग्जीक्यूशन एंड डायरेक्शन, जी, जहाँ पे लगता है कि देयर इज अ लेट डाउन। और वो है चॉपी है, अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो व्हाई, बट है, होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए क्योंकि था। अच्छी कहानी है, एक मजे की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है, एंड वी एंजॉय इट या डिस्पाइट। मूविंग ऑन टू आमना जी, जाने जहां। जी आमना, कैसी लगी आपको जाने जहां की ये दो किस्तें? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी, मुझे क्यों ये बहुत दो अच्छी एक लगी? साथ बहुत अच्छी लगी। जो पूरा बिल्डअप था पिछले हफ्ते का, हमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था जो कि अनवारंटेड नहीं था, ठीक है, एक दफ़ा नहीं बता सकी मानूर, मगर एपिसोड शुरू होते ही, एंड द 23rd एपिसोड शुरू होते ही मानूर जो है ना, वो हमारे हीरो को, शहराम को, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में हर चीज़ बता देती है कि ये हो रहा था, दिस इज हैपेंड, जीनत ने मुझे बताया, एंड यू नीड टू नो दैट शी इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। और वो उसका रिएक्शन पूरा वो लेके वो वहाँ से चल पड़ता है। इट वॉज रियली वेल एग्जीक्यूटेड सीन, पहली चीज़ होती है। अब जिस तरीके से बिल्डअप होता है, आप सोचते हैं अच्छा डज ही, इज ही गोइंग टू बिलीव हर, नॉट बिलीव तो करेगा, बिकॉज वो ही कैन नॉट बिलीव मानूर, मगर गलती हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या है, किस तरह ये आगे चलेगी स्टोरी। और फिर जब वो अंकल को फ़ोन करता है कराची में, तो अंकल कहते हैं कि बाप तो ख़त में लिख के जाता है कि जितना भरोसा तुम पे है तुम्हें बीवी पे भी नहीं है, और जो सोचा था बीवी वैसी नहीं है, तो वो भी शक की एक बुनियाद पड़ जाती है कि जी बीवी ने भी कोई। और फिर उसको याद आती हैं चीज़ें कि जिस तरीके से वो दूध घोल रही होती है, वो लेके जाते हैं, ये फ्लैशबैक ज़रूरी होते हैं। अब मैं भूल गई थी वो सीन, आई डेंट रिमेंबर दैट वो लेके गया था, तो ही रिमेंबर्स एंड ही रिकॉल्स, एंड दैट वाज दैट recollection was so important, and the build up of him actually being convinced that okay, this woman is now is my enemy, she may have killed my father, and she is definitely। और फिर जब स्कूल जाता है और मानूर से कहता है कि 2 दिन से तो मुझसे बात नहीं कर रही, कहती सुनना चाहती हो क्यों, तो मेरी भी बेइज्जती की थी, मेरे बाप की भी बेइज्जती की थी। मैंने कहा वाह भाई मानूर, वेरी गुड, गोटे गोटे ठंड पड़ती है, उसने सब कुछ बता दिया उसको कि ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड इन योर हाउस, एंड दिस इज व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू बडी बेटर बी केयरफुल। अब इसके दो जाविये हैं, जिन दो जावियों से मैंने ये ड्रामा देखा। हाँ। एक जाविया है, एक जो पर्सपेक्टिव है वो है मानूर वाला। आई रियली एंजॉयड इट, जैसे Yeah. आपने सारी बात की, एंड आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू आयजा खान। आई Yes. थिंक शी डिलीवर्ड दोस सीन्स विद अप्लॉम। Yes. शी इज सच अ फाइन Those एक्ट्रेस। scenes. है Those scenes. दो सीन्स? मतलब she delivered those scenes with aplomb. हाँ, तो और हाँ। कौन से सीन्स? आगे के scenes पे अभी नहीं नहीं, वो सीन्स भी, इवन व्हेन शी गोज टू द हॉस्पिटल, मुझे तो उसमें भी सीन, मैं नहीं, मुझे लगा, आपको मुझे Okay, उस पे आते हॉस्पिटल हैं। वाला सीन भी लगा। लेकिन जो हमजा के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन थी वहां पे, वो कॉन्वर्सेशन थी, फिर घर आके जो कॉन्वर्सेशन थी, इवन तैमूर के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी, आई थिंक आयजा वाज सो गुड। एंड इवन इन द लास्ट सीन जब बाप कहता है कि उसका शाहराम का एक्सीडेंट हो गया, द वे शी गोज टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ, आई थिंक मेरे लिए ज्यादा मतलब वो जो एक स्ट्राइकिंग चीज जो थी कि we've just seen Aiza as Mubashira, Yeah. you know, Mubashira was entirely another नहीं, person। मुबशरा तो बहुत दूर रह गई मतलब है। आप एक सेकंड के लिए आपको होता है ना यार कि ये वही एक्टर है जिसने वो कैरेक्टर प्ले किया है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई थिंक आयजा वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हमजा एज एन एक्टर इज वन थिंग, बट you know, probably against popular opinion or what, I don't know, I don't understand that। जो कैरेक्टर जिस तरह से दिखाया गया ना, एंड आई अंडरस्टैंड कि शाहराम को इसी तरह से आपने बिल्डअप किया हुआ है, मेरा ना उस कैरेक्टर से ही है थोड़ा सा, यार ही इज टू गुड टू बी ट्रू, लाइक यू नो, जो आपके अंदर का पंजाबी नहीं कबूलता कि कितना हम्बल और कोई मॉडर्न बहुत ही यार, हाँ। सलीम जो उसको जो जहर मिला रहा था उसके कहने के मुताबिक, उससे भी जो उसकी कॉन्वर्सेशन होती है, वो इतना ओपनली उसको कहता है कि मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। यूजुअली जो इस तरह की पोजीशन ऑफ पावर या इन्फ्लुएंस में लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं अपने मुलाजमों से बात करते कि यार कि मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने किया तो तुम बता दो।
थोड़ा सा उसकी तरफ से एंग्स्ट भी होना चाहिए अच्छा था। मेरा ख्याल था कि ये मैंने जिस तरह देखा उसको सीन को वो बड़ा स्ट्रेटेजिक था वो कि इसको गिल्टी करो कि ये खुद ही या बता दे या इसके अंदाजे से पता चल जाए क्योंकि सबूत तो नहीं है एंड ही डजंट वांट टू शो ऑल हिज कार्ड्स। मैंने इसको एज स्ट्रेटेजिक देखा। उसमें कोई एंग्स्ट नहीं था, कोई जरा सा एग्रेशन नहीं था, नहीं था। बिल्कुल। मुझे वो सही लगा बिकॉज जब उसने एग्रेशन करना होता है फॉर एग्जांपल कबीर के साथ तो उसने किया। मैं यही कह रहा हूँ ना, हाँ आप उसका पॉकेट में एग्रेशन आता है। नहीं हसन पॉकेट में नहीं आता। कबीर उसका टक्कर का इक्वल था। वो भी उतना ही उतना ही रिच उतना ही अमीर उतना इन्फ्लुएंशियल। ये गरीब आदमी है। नहीं, कबीर के साथ भी एग्रेशन उसने किया था, बाइंड में फिर वो बैठ गया, फिर लाइक क्या करते हो, ऐसे मत किया करो, ये वो, प्यार से मतलब वो हाँ। लाड में आ जाता है वो। लेकिन सलीम के साथ मुझे कंप्लीटली समझ आया कि उसके बाद वो सलीम के घर जब गया, फिर उसे खर्चा पानी सब कुछ, वो जब माँ कह रही होती है उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे होते हैं कि यार दिस वुमन इज फ्रेमिंग दिस पुअर वो अच्छा मैन। था, दिस वो वुमन अच्छा इज था। फ्रेमिंग दिस पुअर मैन हाँ वो अच्छा एंड था, टू गेट हिम आउट ऑल्दो उसने जो भी कुछ किया है वो ही कुडंट से नो टू हर। वो अच्छा था। माँ के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी, इवन हॉस्पिटल में थी कि आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा ना, वो सब अच्छा था। लेकिन जो एकदम उसकी बहुत ही एक सॉफ्टर, एक बिल्कुल वो वाली साइड आ जाती है कि गार्ड है अंकल, आप बिल्कुल ना कर, मतलब लाइक इतना भी I क्या think यार, you're just frustrated with why he's like क्या that. कि इतना भी नहीं होना चाहिए। But I understand why he's like that. I आई get थिंक it. हमारी एक बार किसी एक ड्रामा, मुझे अब याद नहीं, बट बहुत साल पहले हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी कि जो बहुत अच्छे, बिल्कुल ही वो होते हैं ना स्पॉटलेस किस्म के कैरेक्टर्स, वो भी थोड़ा सा अनॉय करते हैं अल्फा आपको नहीं कि रहते वो हाँ कि हंटर्स। वो बिल्कुल ही, हंटर्स नहीं रहते। हाँ कि बिल्कुल ही मतलब अब हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यू नो उनमें थोड़ा सा वो एक होनी चाहिए स्ट्रीक, एक यू कीप सेइंग आल्सो दैट या थोड़ी सी पीपल स्ट्रेंथ लाइक होनी बैड चाहिए। बॉयज मोर। या But here I'm not disliking Sharam. आई एम नॉट डिसलाइकिंग हिम, इट्स देखें जस्ट दैट अगर इट आप बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग but यार if कि you go into his background you see मैं तो I understand the way the character has been developed कि 12 साल पे उसकी माँ फौत होगी 12 या 16 साल पे। Here's a boy who's been raised without his mother. His father was an exceptional philanthropist and a really kind man to all his workers and he's seen his father's kindness all his life. He's not a very assertive and alpha, he's not that person. वो ऐसा ही है। वो ऐसा ही मैं है। यही कह रहा हूँ, हाँ मैं इससे हाँ ऐसा ही है और ऐसा ही ठीक है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा है तो मुझे पसंद आए। ठीक है आपको नहीं पसंद आ रहा जैसा है शाहराम, हाँ मुझे पता है वैसा क्यों है, हाँ लेकिन आप तंग हो रहे हैं उसके। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, मतलब मैं अगर मानूर होती तो मुझे इतना कोई ना ठीक होता कि मैं अब जो है ठीक है। सॉफ्टी है दादा सॉफ्टी है। लेकिन वो जिस तरीके से सारी रिवील होती है वो बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ से वापस आना सलीम के घर से और एक्सीडेंट होना। अच्छा वहाँ से उस सीन के आगे से ना मेरी थोड़ी सी नहीं अच्छी बात एक और भी है इन दो किस्तों में कहीं भी वो स्टोरी को फंसाते नहीं है नहीं बताते। कि ना पता चले या उसको कोई भी चीज़ माँ के बारे में ना पता चले या फिर कोई भी चीज़ कहीं फंसती नहीं है। इट जस्ट द स्टोरी कीप्स फ्लोइंग व्हिच इज़ ग्रेट। एक्सीडेंट होता है तो और वो दिखाते भी हैं, फॉर्च्यूनर का बम्पर भी टूटा हुआ है, टूटा और छूटा सा था। अपनी अच्छा वीएफएक्स जितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने हाँ इस्तेमाल की, था वाज गुड। जितने लोग वो खड़ा कर सकते थे उसके आगे कि जो महानूर गुजरती भी महानूर को गाड़ी नजर हाँ, ना आए। जितना उन्होंने अपनी तरफ का सीजीआई कर सकते थे हाँ वो भी उन्होंने किया। पहले मैंने सोचा कि यार कितना अच्छा सीन होता अगर ये उसको दूर से शराब नजर आता और फिर ये भागती उसकी तरफ। लेकिन फिर घर जाके भी वो भागती है तो वो मुझे बहुत अच्छा एडेड एक लगा। उन्होंने मुझे किया। बहुत अच्छा लगा और प्लस वो माँ बाप के सामने भागती है सो दे ऑल्सो गेट अ फुल रियलिटी चेक ऑफ हाउ इन्वॉल्व शी इज विद शराब। अभी तक अगर उनको शक था नहीं, या बाप को पहले भी बाप को पता था। पता था लेकिन अब पूरा पूरा साफ पता चल गया कि अच्छा इतना। फिर आप अस्पताल चले जाएं वहाँ भी उन्होंने कोई चीज़ रोकी नहीं कि उसने कहा कि मानूर को भेज दो। उसने नहीं बताया माँ ने आके डॉक्टर को लेकिन डॉक्टर और ने वो पूछा कहता भी आके। है कि क्यों मैंने कहा था, हाँ कि मुझे पता था ये नहीं कहेंगी। मैंने आखिरी बार टेस्ट करना था माँ को। तो वो है तो वही मतलब है कि ये तो अच्छा पसंद था। क्या नहीं आया फिर आप, है पसंद? I think that Aiza's performance in the hospital when she meets him was not perfect. I felt that the expression of a woman जिसको इश्क की हद तक इस बंदे से मोहब्बत है कि वो अपना जो उसकी अपब्रिंगिंग है जो उसका मॉरल कोड है उसको तोड़ के उसको अपनी दिल जान दे चुकी है इस शख्स को। इस कदर ज़्यादा उससे लगाव है इस कदर मोहब्बत है। वो जो गम था और तकलीफ़ थी और मतलब एंग्जाइटी और कंफ्यूजन और वो चेहरे तक नहीं आ रहा था मेरे हिसाब अच्छा, से। मुझे लगा कि था। मुझे नहीं लगा कि वो चेहरे तक नहीं आया। इट शुड हैव बीन लाइक कंप्लीट लाइक हेल्पलेसनेस के व्हाट कैन आई डू टू
you know, मेरा कसूर मेरा था कि मैंने बताया, इसकी वजह से you got so upset that you had an accident. I wish I hadn't told you. I नो wish बट कि द मैंने थिंग आपको इज ना के बताया था. वो जो है ना कि ये वाली गिल्ट वो लेके मैंने बताया तो एक्सीडेंट हुआ. वी ऑल्सो डोंट नो कि एक्चुअली इसमें कोई दो नंबरी थी या नहीं, क्योंकि उसकी गाड़ियों के ब्रेक फेल हुए हैं. सो मगर उसके जहन में तो यही है ना, वो किसके जहन कहती में? भी है उसको कि आप भूल जाए मैंने आपको जो कुछ कहा है, हाँ वो forget कहती it. है भूल जाए, बट उसके दिल में एक्सीडेंट ये उसको है, ये नहीं है कि मेरी वजह से एक्सीडेंट मेरे हुआ. ख्याल है ये गिल्ट है उसको मेरा कि नहीं ये ख्याल है. इतना वो इतना बनता भी नहीं है. उस वक्त उसको नहीं पता था कि ब्रेक्स फेल हुई हैं किसको? नहीं, मानूर लेकिन को. फिर भी उसका नहीं बनता. उसने एक सही बनता है, इंफॉर्मेशन दी है. नहीं बनता है, नहीं, क्यों बनता है? बिकॉज वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया है. आपने वो सीन देखा ना कि वो गाड़ी चलाते हुए फ्लैशबैक आ रहा था. मगर मैं अगर सोचूं कि मैंने यार एक इस कदर एक लाइफ चेंजिंग एक न्यूज़ एक बंदे को दी है, तो वो भौंतर के गाड़ी चला In the सकता है. scheme of things, I mean, it's an interesting point. But if you ask me, if I were in that position, अगर मैं मानूर की जगह होता तो मैं कहता यार कि the guilt shouldn't be mine, because मैंने उस बंदे को फेवर की है ये बात बता के. He should have known the truth. और अगर मैं उसकी जगह होता, हमजा की जगह, तो भी मैं कहता यार कि better knowing than not knowing कि ये. उसकी जगह वो अपनी जगह से यही सोच रहा है कि आई एम ग्लैड आई नो, हाँ, नहीं, बट मेरा थोड़ा वो पर्सपेक्टिव है कि लड़की मैं की इस तरफ चीज का से गिल्ट क्यों लूं भाई कि एज अ वुमन आई टोटली गेट दैट शी वुड बी गिल्टी कि मैंने इसको बताया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी तेज चला रहा था, इसकी गाड़ी एक्सीडेंट मेरी वजह से हुई है. अगर मैं इसको ना बताती I तो disagree. I वाज think फाइन. उसका वो लेकिन वो कहती है ना, बट शी सेज इट क्या कहती कि है? आप भूल जाए मैंने आपको कुछ भी कहा. वो मेरी कहती है हाँ भूल जाएं कि मतलब कि आप इतनी ज्यादा आपके ऊपर तकलीफ है और जो भी है, एंड यू फर्स्ट नीड टू गेट बेटर. इन सारे उसमें तुम क्यों सोच रहे हो कि I क्या? don't think that's what she means. I think what she means is that you've become so disturbed because of what I told you that you've gone and banged the car. Forget what I told you. Just continue. Just forget it. And of course, get better. And अच्छा, then वो भी अगर है तो हाँ. why would she be guilty for it? Because she told him, na Hassan. Because she revealed the whole truth to him. She revealed the whole life-threatening truth to him. Yeah, she did a good thing, right? Of course, she When did a you do good the thing. right thing, you don't Guilt need to. हमेशा good ही मतलब है कि नहीं, good. गिल्ट तो होता है जब आपको गलत आप काम. कभी अच्छी चीज करते हैं अच्छी नीयत से, आपको पता है कि ये ठीक है, लेकिन उसका आउटकम एडवर्स होता है, तो गिल्ट तो होता है आपको. मेरा आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ये. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई सही चीज़ की है और आपका कॉन्शियस क्लियर है कि आपने कोई सही चीज़ की और उसका आउटकम अगर रिवर्स भी हो गया है, तो आई विल मेरे नॉट फील ख्याल है गिल्टी. ह्यूमन इमोशन इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. मेरा है, और ना अपना बता रहा हूँ आपको, मैं आपका नहीं कह रहा. मैं मैं कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ ना. आई एम नॉट ब्रिंगिंग माई सेल्फ इन द इक्वेशन. शायद मुझे गिल्ट ना होता, बट आई एम लुकिंग एट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. जो दो किरदार हैं, कैरेक्टर्स को भी हम इसी पर्सपेक्टिव से देखते नहीं हैं. ना, आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखना है कि वो किरदार कैसा सोचते होंगे. किरदार ऐसे ही सोचते होंगे. किरदार ये नहीं हमारी तरह आपकी तरह नहीं सोचेगा. किरदार जो है वो गिल्ट बड़ी आराम से आ जाता है इक्वेशन में, और आया है मेरे ख्याल है. लेकिन आप कह रही हैं कि गिल्ट एक्सप्रेस नहीं किया है के कैरेक्टर ने. वो जो था जब ना, किया नहीं है तो फिर आया कैसे है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे. ये तो आपकी परसेप्शन है ना कि गिल्ट आना चाहिए उस किरदार को. not just guilt. No, not just guilt. Guilt is one component of how she should be feeling at that time. But that helplessness कि oh my god ये मर सकता था बंदा, वो जो था ना एक गम का एक, she should have been awash with emotion. वो मुझे नहीं लग रहा था जैसे आपको लगता है कि ज्यादा एक होना she चाहिए was था. too like composed. I felt. मैंने इस पर्सपेक्टिव से भी देखा कि अभी तक इनका कोई तबादला इश्क नहीं हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के कन्फाइड कर दिया हो कि जी मुझे भी आपसे है, उसे भी आपसे है. बल्कि वो तो आगे चल के उसने तो उधर एक्सेप्ट कर लिया तैमूर का प्रपोजल. तो उस केस में मतलब बोथ ऑफ देम हैव टू विदहोल्ड देयर लाइक यू नो ट्रू इमोशंस एंड ट्रू फीलिंग्स. कह तो चुका है, और किस तरह कहे वो कि मेरी जिंदगी आपके अगर बगैर कह चुका अधूरी होता है. उसको, सिर्फ आई लव यू नहीं कहा, बाकी तो हाँ, मतलब हाँ. तो उसने भी अपना एक्सप्रेस नहीं किया हुआ. तो आई थिंक, और वो इन दैट मोमेंट आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये बार बार कह भी रही थी हम सब आपके बगैर क्या करेंगे. मुझे लगा कि शायद बोलेगी अब कि मैं आपके बगैर क्या करूं या आपको कुछ हो जाए तो मैं, बट वो कहती है हम सब क्या करेंगे, सब आप, हम भी नहीं, सब आपको इतना वो करते हैं. हाँ, तो शी इज कंट्रोलिंग हर ऑब्वियसली she's सेल्फ. holding तो on उसमें to her वो emotions. इतना ऑल आउट इमोशनल हो भी नहीं सकती थी. आई थिंक वो भी एक उसके दिमाग में चल रहा होगा ना, अगर Of कैरेक्टर्स की course, हमने बात बिल्कुल करनी है बिल्कुल तो. बिल्कुल ये चल रहा होगा कि शायद ही इज फॉन्ड ऑफ मी बिकॉज मैंने इसके बाप का ख्वाब पूरा किया, मैं स्कूल चला रही हूँ, एंड ठीक है ये मेरा दोस्त है, लेकिन मोहब्बत इश्क की बात जब तक वो कहेगा नहीं, उसको नहीं तो यकीन इसीलिए आएगा. शायद इतने एक्सप्रेसिव हो सकता है, हो सकता है, ना हो. हो सकता है. हमजा का बहुत अच्छा था वो पूरा जो बेड के ऊपर बहुत अच्छा सारी था. परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से अब्दुल का मिलने का भी, रजा ने भी ये बहुत नहीं अच्छा. बताती वो उसको कि अब्दुल ने खून दिया है. वो कौन? कहते हैं अब्दुल कहाँ है, कहते बाहर है. मैंने कहा यार मनूर, हाँ वो कहता तबरेज नहीं आया. तबरेज नहीं आया, कहते वो नहीं आया, अब्दुल बाहर है.
रुल रहा मैंने है viral। YouTube पे कमेंट देखा हाँ। एपिसोड के नीचे था कि आप तबरेज को जितनी भी नफरत कर लें, इस बात को आप अप्रिशिएट करेंगे भाई, जिससे वो नहीं है इंटरेस्ट उसमें, हाँ, नहीं है वो दिखाता नहीं है, दिखाता ही नहीं वो है। नहीं आया मिलने नहीं उससे। नहीं मतलब ये नहीं है सामने कुछ और पीछे कुछ नहीं और, नहीं, वो ईश्वर भी की है। तरह। खैर क्यों, लड़की के साथ वो सामने कुछ और पीछे कुछ और ही कर रहा है ना, आलिया के साथ। वो पिक एंड नहीं, चूज वो करता आलिया है। को कहता है कि लेके जा रहा हूँ, कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट, कहता है मुझे भी कोई मुझे इंटरेस्ट कोई नहीं। इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो उधर भी तबरेज ऐसे चिल कैरेक्टर है। तबरेज ऐसे ही है। अच्छा, जो हमारी किश्वर है, हाँ, उनने मुझे यार डिसअपॉइंट किया। उन्हें डिसअपॉइंट किया। हाँ, उन्होंने इतनी बेवकूफ़ी की, ये यार अब मैंने ये मुझे उम्मीद नहीं थी किश्वर से। हार वाली। हाँ, अगर आप उसको फ्रेम करके निकालेंगे नौकरी से तो वो तो कहेगा कि यार आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं तो सब कुछ बताने लगा हूँ। वो इसमें बिलीव नहीं करती कि फ्रेंड्स क्लोजर नो एनिमीज क्या नो, कीप फ्रेंड्स क्लोज एंड नहीं, एनिमीज एनिमी क्लोजर, हाँ नहीं उसमें नहीं बिलीव करती। नहीं, कीप एनिमी पता नहीं जो भी है। फ्रेंड्स क्लोज एनिमीज क्लोजर, हाँ, नहीं उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने कहा नहीं, कीप एनिमी ये बड़ी उन्होंने फार फार। बेवकूफ़ी की उन्होंने। उन्होंने तो पिछली बार भी उनके कैरेक्टर में वो उन्होंने जीनत को भी भेज दिया ना, ये सोचा कि जीनत जो फोन बात कर है अब सकती तो है, वो चली गई मगर है। सही सोचा, जीनत ने फोन नहीं किया। शराब लेकिन जीनत ने, मतलब जीनत ने अपना मैसेज ही पहुंचाना था, जीनत खुद भी पहुंचा पहुंचा दिया। सकती थी, हाँ लेकिन हाँ उन्होंने सोचा राइटर ने कि नहीं, ये जीनत खुद ना पहुंचाए, हाँ आयजा के थ्रू पहुंचाए, हाँ। मतलब मानूर के थ्रू पहुंचाए। तो वो तो राइटर ही। अब जी अंकल ने बताया, कराची वाले अंकल ने, जिनका नाम मैं नाम भूल गई हूँ, कि एक घर मुराद साहब जो हैं हाँ, वो कराची में भी बना गए थे, जो कि वो भी इसके नाम है। एकदम तो मुझे ख्याल आया कि मुराद साहब ने दूसरी शादी तो नहीं की हुई थी, वहाँ पता चले तीसरी। तीसरी एक और फैमिली बस रही है, लेकिन ऐसा नहीं है होगा। बट तैमूर की वालदा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यह मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मुझे वो खातून बहुत अच्छी लगी। क्यों आपको नहीं नहीं अच्छी? वैसे मैंने कहा पूछूं आपसे क्यों कि भाई, वो बड़े साफ दिल से आती हैं रिश्ता डीन है वो, लेके। अच्छी टीचर टाइप ही है, वो कह टीचर रही है टाइप में क्लास भी टेक ओवर कर लेती हैं डीन है जब भाई जरूरत वो। पड़े। हाँ डीन है वो, कॉम्पिटेंट खातून है। खाली हाथ उनको नहीं आना चाहिए था इनके घर, ये बात मैंने ज़रूर सोची कि खाली हाथ कोई रिश्ता लेने जब भाई जा वो रहा गांव होता में उनके मयार की मिठाई नहीं मिलती या होगी, जिस भी मयार की मिलती है, खाली हाथ नहीं उनको जाना चाहिए था। कोई केक ले नहीं आती बेकरी से। नहीं कोई मतलब केक कटा ही है ना अभी शाहराम की बर्थडे पे। एग्जैक्टली, केक तो हमें पता है कि इस गांव में केक मिलते हैं क्योंकि वो हर 2 दिन बाद कट रहा होता है। मिठाई होती, केक होता, कुछ भी। फ्रूट ले आती, फ्रूट ले आती, फल तो मिल रहा होगा ना, फल फल, ले आती, छोटा सा टोकरा टिंडे बनवाना। आलू ले आती। नहीं टिंडे आलू ना लाती, लेकिन खाली हाथ नहीं उनको आना चाहिए था। मायूब समझा जाता हाँ है, मुझे नहीं हमारे यहाँ अच्छा। मायूब समझा जाता है भाई कि खातून गई है। लेकिन चले वो आई, उन्होंने खुल के बात की और अच्छी बात की और सही है। तैमूर ने भी सही बात की मानूर से कि प्रॉब्लम क्या है यार, मैं तो आपको पसंद करता हूँ, और अब मानूर ने भी गुस्सा कर रही थी कि आपने ऐसे क्यों किया, भी ठीक किया, उसको अच्छी लगी है, उसने तमीज मानूर, से। अब वो आप खुद ही कह रही हैं कि हाँ कैरेक्टर के पॉइंट से, तो कैरेक्टर को हाँ तो ठीक अंदर है, से तो वो उससे मोहब्बत करती है ना, तो बिल्कुल उसने गुस्से ही बिल्कुल। करना था हाँ ना, तंग हो गई वो कि ये क्या क्या यार। कहता है, और जब वो आगे से कहता है कि भाई आई लाइक यू, एंड मुझे तो और कोई तरीका समझ नहीं आता है माँ सिवाय इसके कि मैं इज्जत से उसने आपको। पूछा भी कि आपको कोई और पसंद है, कहती नहीं। क्या कहती है और तो फिर वो सोच में पड़ गई कि अच्छा मैं क्या करूँगा, क्या करूं एग्जैक्टली। क्योंकि अब्बा जी ने कह दिया कि बेटा शाहराम वाला तो सीन नहीं है, तो तुम ऑफ है वो तो सीन, जी हो जाएगा। शाहराम खुद ही ऑन अच्छा यार, it was a lot happened in these 2 episodes and they were good scene. maybe, I don't know if that's the case, but maybe Hamza's performance as Noori Nath has had such a strong impact on me, perhaps that is why कि हमजा का जो एक ये इस शाहराम में हम देखते हैं, मुझे नहीं पता, शायद सबकॉन्शियसली उस वजह से, या वाकई में ये कैरेक्टर की जो एक सॉफ्टी एक है साइड, पता नहीं मुझे क्यों वो थोड़ी सी होती है। अच्छा नहीं, क्योंकि मनमायल में भी मुझे याद है कि हमजा का किरदार ऐसा ही था कि बहुत देर तक कुछ ना कर सका, तो मुझे नहीं, कि अलिफ में भी एक था, लेकिन था, स्टिल इट वाज, हेल्पलेसनेस थी एक हाँ, कैरेक्टर बट में। इट वाजंट लाइक कंप्लीटली। ठीक है Maybe Hamza brings it to his characters. I ठीक don't है know. Maybe it's written that way. I don't know. I don't know. ठीक है। But it's something that अच्छा अब गुलबेब से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक गुलबेब है, तो वो उसको बुखार हुआ, गला खराब, बुखार हो गया है, तो वो क्या चाहती है वो जिंदगी से? पता नहीं उस सीन का क्या मकसद क्या था क्या कि वो था? बीच में उन्होंने फिलर एक डाल दिया कि हाँ। क्या है। पहले मुझे लगा गुलजेब इज लाइक थ्रोइंग अप और समथिंग, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर, लेकिन नहीं, उसको फ्लू होता है, वायरल सीजनल फ्लू नहीं, उसको वो आता है। दिखाते हैं कि वो दिखती भी है लड़की को उतरते हुए गाड़ी हाँ से, है इनका कुछ चल रहा है सीन। कुछ है। नई नई उसने आई पेंसिल भी ब्लू रंग की खरीद ली है। खरीद लिया ब्लू रंग हाँ की? गुलबेब ने, मैंने नोट किया। ठीक है, आप ही नोट करते हैं उसका। अच्छा उसने मैनिक्योर भी नया कराया है, हाँ। कलर थोड़ा सा चेंज किया है गुलबेब ने। नहीं, लेकिन मजे कर रहा इट्स वेरी गुड। अब होगा क्या? यही तो मजे की बात है कि अब कैसे होगा। What will happen? What will Shahram do?
No, Sharam needs to now do things. नाउ अब तो मानती है ना totally. Sharam needs to take like things. चार्ज completely. यस Absolutely. अभी भी अगर शाराम नहीं उठता और अभी भी शाराम में कोई अब देखिए एक सीन वो बीच में गोल कर गए हैं जो कि मोइन साहब पे जो एलिगेशंस लगाई थी तबरेज ने, हाँ उसका कोई आउटकम ही नहीं हुआ। मोइन साहब नजर भी आए थे हमें। नजर भी आए थे, वो ठीक ठाक चल रहे हैं, तो उसका क्या फायदा था उस सीन का? तो वो नहीं आया बातों में शाराम नहीं आया। तो यही है कि शाराम नहीं आता बातों में नहीं आता। थोड़ा सा ना अपना शाराम विल हैव टू हम कहते He हैं will वो have to उठता है take- yeah. पिछली बार भी मैंने कहा चलो उठ गया जबरदस्त जाग गया मजा आया लेकिन फिर वो थोड़ा सा उसमें चला गया which is in character I am not denying that but then he needs to like you know He totally needs to take charge. कैरेक्टर and- में कोई yeah, तब्दीली yeah, आनी चाहिए yeah, कि yeah, इतना yeah. बड़ा सानिया उसके साथ हो जाए कि पूरी उम्र जिसको यार वो ये कहता आपको रहे हो कि आपकी सतीली माँ ने आपके बाप को मारा है, मारा poison किया है है। तो अब दिस इज इनफ ऑफ अ ट्रिगर This is enough for him to say, you know, okay हाँ. now. This is enough of a Payback reason time. for him to Yes. come out as a different person. Yes. और अभी भी अगर वो उसी जोन में रहेगा कि जी मेरी माँ है, मेरी छोटी नहीं अम्मी फिर है, नहीं ऐसा फिर नहीं। चढ़ने पड़नी चाहिए शराम को। किरदार में थोड़ा हाँ, सा वो बिल्कुल, आनी I agree. चाहिए फिर बानूर को तैमूर से शादी करनी चाहिए। कर लेनी चाहिए हाँ। ठीक है आमना जी एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से? No. ख़वातीन ज़ात आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखी जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कल इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे our interview with Mavra, Daniel Zafar, Shehzad Nawaz, Gaur Rashid and hopefully I don't know why your eyes start rolling when you did that. but आप okay. देखेंगे our interviews with Mavra, Shehzad Nawaz, Daniel Zafar और गौहर रशीद and I hope कि आप उसको भी बहुत enjoy करेंगे और कल या परसों आप देखेंगे the actual अंबानी प्री वेडिंग फैशन फोर्टनाइटी जो आपने देखा था वो प्री एपिसोड था। ठीक है यही और मैं कल या परसों ही आप देखेंगे व्लॉग अगर हम वैंग आज चले गए इंशाल्लाह टाइम से पहुंच गए हाँ वैंग का और मैंने उस्मान के साथ जो वीडियो रिकॉर्ड की द राइज ऑफ पंजाबी म्यूजिक वो भी अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज।